चलिए इधर ध्यान देगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको अवकल समीकरण कहते हैं, इसका सिंपल डिफरेंशियल हो जाएगा। तो वैसे इक्वेशन वैसे समीकरण जिसमें कोई डिफरेंशिएटिंग टर्म दिया हुआ हो। डिफरेंशिएटिंग टर्म समझ रहे हैं ना, जैसे कि डी बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, कोई भी एक डिफरेंशिएटिंग टर्म जिस समीकरण में रहेगा उसे क्या कहिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में चलते हैं, एग्जांपल में हो गया डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस 4y अब प्लस 6 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि ये डिफरेंशिएटिंग टर्म दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y का पावर 4 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 9x बराबर 0, ये भी क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएटिंग टर्म आ रहा है। इसमें डिफरेंशिएटिंग टर्म यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स, इसमें डिफरेंशिएटिंग टर्म डी वाई बटे डी एक्स दिया हुआ, तो इसको ये दोनों क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है। डिफरेंशिएटिंग टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तरीका होता है, जैसे कि देखिए, यदि एक बार डिफरेंशिएशन रहेगा डी वाई बटे डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं बाई 1 करके। एक बार डिफरेंशिएशन रहेगा तो उसको क्या लिखिए, बाई 1 करके लिखिएगा, या तो फिर इसको बाई डैश करके लिखते हैं। यानी कोई वेरिएबल का एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसको बाई 1 या बाई डैश करके लिखा जाएगा। यदि दो बार डिफरेंशिएशन होगा, डबल डिफरेंशिएशन डी वाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, तो उसको क्या लिखिएगा, बाई 2 करके, या तो फिर बाई डबल डैश करके लिखिएगा। यदि 3 बार डिफरेंशिएशन रहेगा डी क्यू बाई बटे डी एक्स क्यू, तो उसको क्या लिखना है, बाई 3 या तो बाई ट्रिपल डैश रहेगा। इसी प्रकार से यदि n बार डिफरेंशिएशन रहेगा डी एन बाई बटे डी एक्स पर n, तो उसको क्या लिखिएगा, बाई n या तो बाई पर डैश 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 कितना बजाएगा, n तो बढ़ जाएगा। समझ में आया होगा ना। तो ये जो फॉर्म होता है डिफरेंशिएटिंग टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आसानी से पहचान जाइएगा। दिया हुआ कोई फंक्शन रहेगा उसमें देखना है कि डी वाई बटे डी एक्स है या नहीं है। डी वाई डी एक्स के रूप में नहीं लिखा रहेगा तो बाई 1 या तो बाई डैश के रूप में लिखा हुआ रहेगा, या तो बाई 2 या बाई डबल डैश के रूप में लिखा हुआ रहेगा। तो यदि डिफरेंशिएटिंग टर्म मिल गया तो उसको देखकर बताना है कि ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया। अब इसमें पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री, दो चीज पढ़ना होता है, एक ऑर्डर और एक आपका डिग्री। तो पहले ऑर्डर के बारे में चर्चा करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, जैसे देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण की कोटि। ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलिएगा, कोटि कहा जाता है। ऑर्डर क्या होता है वो समझना है। यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसमें ये देखना है कि मैक्सिमम बार कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट होगा वही क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे एक बार डिफरेंशिएट होगा तो ऑर्डर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएट रहेगा तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल में चलते हैं, एग्जांपल से ही ज्यादा समझ में आएगा। डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन वाई बराबर प्लस सी बराबर 0 है। इसमें ऑर्डर कितना होगा, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है ना, डी वाई बटे डी एक्स मतलब एक बार डिफरेंशिएट, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका ऑर्डर 1 लिखाएगा। दूसरा एग्जांपल एक चल रहे हैं, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाई प्लस एक्स बराबर 9। इसमें कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार हुआ है। डबल डिफरेंशिएशन, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे होंगे। नेक्स्ट लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स का होल क्यूब अब प्लस डी क्यूब बाई बटे डी एक्स क्यूब अब प्लस साइन एक्स बराबर 0। इसमें कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम कितने बार हुआ है, 3 बार। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 बार। यहाँ पे ये पावर में देखना, ये देखना 3 बार डिफरेंशिएट हुआ मैक्सिमम, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। ये भी समझ रहे हैं शायद। यदि इस तरह से लिखा हुआ बाई 4 है प्लस बाई 3 है,
बाई 4 प्लस बाई 3 का होल स्क्वायर अब प्लस बाई 2 प्लस बाई बराबर 0 है। इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए? 4 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? 4 बार। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑर्डर तो समझ में आ गया होगा। अब क्या समझना है? डिग्री। दूसरा होता है डिग्री पढ़ना होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ उसका डिग्री बताना है। डिग्री का मतलब होता है घात। ऑर्डर तो हो गया कोटि, डिग्री क्या हो गया? घात। डिग्री बताना है। तो डिग्री बताने से पहले ये जानना होगा कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है वो डिफाइन होता है कि नहीं होता है। पहले ये देखना होगा। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन रहेगा तभी डिग्री डिफाइन होगा, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगा। अब उसको कैसे चेक करना है आपको समझना है। तो इसमें देखना है डिफरेंशिएटिंग टर्म को ज्यादा करके। आप डिफरेंशिएटिंग टर्म को देखिएगा। डिफरेंशिएटिंग टर्म पर पावर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर समझ रहे हैं, जिसको होल नंबर भी बोल सकते हैं। तो हमेशा पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो डिफरेंशिएटिंग टर्म पर यदि पावर होल नंबर में रहेगा तो डिग्री डिफाइन होगा, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगा। होल नंबर में कौन आ जानते हैं? होल नंबर जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 यही सब होता है ना, ये सब होल नंबर है। ये सब डिफरेंशिएटिंग टर्म पर पावर रहेगा तो डिग्री उसका डिफाइन होगा, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगा। जैसे कि देख सकते एग्जांपल में 1 नंबर में dy/dx प्लस sin y प्लस x बराबर 0। डिफरेंशिएटिंग टर्म यहाँ पर कौन सा है? dy/dx। ये डिफरेंशिएटिंग टर्म है। इस पर पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, यानी होल नंबर है, जिसका डिग्री डिफाइन होगा। पहले चेक करना कि डिग्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जिसका डिग्री होगा। दूसरा देखो अब कितना होगा डिग्री ये बताना है। तो सबसे पहले डिग्री निकालने से पहले आपको ऑर्डर देखना होगा, समझ पर। इसका ऑर्डर कितना है? 1 है। ऑर्डर 1 है, यानी इससे ऑर्डर मिल रहा है। तो जिससे ऑर्डर मिलता है उस पर जो पावर होगा वही क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। जिस डिफरेंशिएटिंग टर्म से ऑर्डर मिल रहा है उस पर जो पावर होगा वो क्या कहला जाएगा? डिग्री कहला जाएगा। तो इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी क्या है? 1 है। एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो ऑर्डर 1 हो गया। इस पर पावर घात 1 है तो डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल एक चलते हैं, जैसे कि d² प्लस dy/dx पावर 3 है अब प्लस sin y बराबर 0 है। बताइएगा, पहले ये बताना है कि क्या इसका डिग्री निकलेगा, डिफाइन होगा कि नहीं होगा। तो इसका डिग्री डिफाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि तो इस डिफरेंशिएटिंग टर्म पर पावर 1 है तो होल नंबर वाला है। इस डिफरेंशिएटिंग टर्म पर पावर क्या है? 3 है तो होल नंबर वाला है। ये डिग्री क्या हो गया? डिफाइन हो गया। जब डिग्री डिफाइन हो रहा है तो कितना होगा डिग्री ये निकालना होगा। तो उसके लिए पहले किधर जाना पड़ेगा? ऑर्डर की ओर। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 है ना, क्योंकि यहाँ 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट हुआ। तो जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट होता है वही तो ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। अब इस पर पावर कितना है? 1। तो डिग्री क्या होगा? 1 होगा। 3 नहीं बोलना, डिग्री यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। समझ रहे हैं? तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, ऑर्डर 2 और डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डिग्री 1। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, नोट कीजिए यहाँ। जैसे कि देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें dy/dx का होल स्क्वायर है अब प्लस sin dy/dx है अब प्लस y/0 दिया हुआ है। इस तरह से लिखा हुआ है। बताना है क्या इसमें ऑर्डर डिफाइन होगा कि नहीं होगा। ऑर्डर डिफाइन होगा, डिग्री डिफाइन होगा। ऑर्डर सब में डिफाइन होता है, याद रखिएगा। ऑर्डर सभी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? डिफाइन होगा। डिग्री इसमें डिफाइन होगा नहीं। इसमें देखिएगा dy/dx डिफरेंशिएटिंग टर्म जो है साइन के अंदर है। तो साइन के अंदर है तो इसका मतलब ये डिफाइन नहीं होगा। समझे? तो खुले आसमान में नहीं है, खुले आसमान होना चाहिए dy/dx। और उसका एक हाथ हमेशा क्या होना चाहिए? प्लस वाला होना चाहिए। और वो भी आपका पूर्णांक में नहीं, समझ? तो आपका डिफाइन होगा। तो ये आपका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर है कितना? 1 है, लेकिन डिग्री इसका क्या हो जाएगा? डिग्री होगा अनडिफाइंड।
ऑर्डर एक हो गया लेकिन डिग्री अनडिफाइन होगा। नेक्स्ट ले रहे हैं डी क्यू बाई बटे डी एक्स क्यू अब प्लस एक्स बाई डैश अब प्लस कॉस बाई बराबर 0। क्या बताइए इसका डिग्री ऑर्डर डिफाइन होगा पहले, तो ऑर्डर डिफाइन होगा, ऑर्डर सबका डिफाइन होता है, डिग्री होगा डिफाइन, क्या डिग्री डिफाइन होगा क्यों? तो देखिए इसमें यहाँ डिफरेंशिएटिंग टर्म है, ये इसमें थोड़ा डिफरेंशिएटिंग टर्म है, इसमें डिफरेंशिएटिंग टर्म है, ये तो बाई केवल लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर जो होगा 3 हो गया, ऑर्डर 3 हो गया और डिग्री कितना देगा, डिग्री 1 हो, इस पर पावर कितना है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1। तो अब तो ऑर्डर और डिग्री अच्छी तरह से समझ गए मैंने, ऑर्डर क्या होता है डिग्री क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद चलना है, इसमें 2 टाइप का प्रॉब्लम पढ़ना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक प्रॉब्लम जो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए रहेगा, जनरल इक्वेशन दिया रहेगा और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, और दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम रहेगा उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और जनरल इक्वेशन निकालना है, समझ आया पर। तो इसमें 2 टाइप के मेन रूप से प्रॉब्लम रहता है, एक क्या रहेगा जनरल इक्वेशन दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और जनरल इक्वेशन निकालना है। तो पहले किस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और निकालना क्या चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कीजिए, समझ रहे हैं। जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और दूसरा टाइप का प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और निकालना क्या चीज है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और निकालना है जनरल इक्वेशन, तो उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उल्टा उसके लिए क्या कीजिएगा इंटीग्रेट कीजिएगा। तो 2 टाइप का प्रॉब्लम होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन। तो एक को निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक को निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आसान कौन सा होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ज्यादा आसान कौन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो ये वाला सॉल्व करना आसान होगा प्रॉब्लम, जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना क्या होगा इजी होगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इंटीग्रेशन इसमें आ रहा है, समझ आ रहा है। चलिए तो पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जनरल इक्वेशन दिया रहेगा और क्या निकालना है डिफरेंशियल, डिस्कस करते हैं। जनरल इक्वेशन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करते समय ये ध्यान देना है कि एक बार डिफरेंशिएट करने से निकलेगा कि 2 बार कि 3 बार, ये तो पहले कंफर्म होना पड़ेगा ना, ऐसे डिफरेंशिएट करते जा रहे पता नहीं चलेगा। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए 2-3 पॉइंट है जो ध्यान में रखना होता है। पहला क्या रखना होता है कि डिफरेंशिएशन करने का आपका मेन मकसद होगा स्वेच अचर को हटाना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही इंडिपेंडेंट कांस्टेंट को क्या करना है हटाना होता है, पहला 1 नंबर में इंडिपेंडेंट कांस्टेंट जिसको बोलते हैं स्वेच अचर, स्वेच अचर को हटाना होता है। जिससे में कौन कौन होगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ये सब इंडिपेंडेंट कांस्टेंट रहेगा ना। तो पहला मकसद होता है ये सबको हटाना, डिफरेंशिएटिंग करना हर हालत में ना, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पर 0 होता है, उस तरह से आपका हटेगा। उसके बाद अब इसको स्वेच अचर को हटाने के लिए, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट को हटाने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। अब जितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट रहेगा उतना बार ही क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट रहेगा तो एक ही बार डिफरेंशिएट करके आपको आंसर लाना है, 2 बार किया तो फिर गलत हो जाएगा। 2 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट रहेगा तो 2 बार करके ही आंसर आएगा, समझ पर हटेगा। 3 को रहेगा तो आपको 3 बार करके ही हटाना होगा, समझ। जिसमें नहीं रहेगा उसको क्या करना है
एक बार डिफरेंशिएट करना है, जिसमें नहीं रहेगा तो बिना डिफरेंशिएट किए कैसे निकलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगा, तो उसको फिर क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। इतना बात समझ है ना। जैसे कि देखिए, ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि जितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट रहेगा उतना बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो बस दो ही पॉइंट ध्यान रखना होता है। पहला, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट को गायब करना है, गायब करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट रहेगा, बस इतना दिमाग में है तो सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। और डिफरेंशिएशन करने के लिए जाते ही पढ़े हैं सब पूरा, तो उसका पढ़ा हुआ है। जैसे कि देखिए, इसका निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें कितने स्वेस अचर है, एक है, केवल सी है ना, तो इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार। ये एक बार डिफरेंशिएट करने से बन जाएगा। इसमें कितने स्वेस अचर है, एक है, एक ही को सी है, इसको भी कितने बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, एक बार। ये भी एक बार डिफरेंशिएट करने से बन जाएगा। इसमें कितने स्वेस अचर है, कुछ भी नहीं है, 1 करेंगे 1 2 3 स्वेस अचर नहीं होगा, ABCD होगा ना, तो इसमें कोई भी रहे फिर भी इसको कितने बार करना है, एक बार करना। नहीं है तो भी एक बार करना पड़ेगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा ही नहीं। इसमें कितने स्वेस अचर है, 2 है, इसको 2 बार कीजिए तभी बनेगा, एक बार भी नहीं बनेगा। कितना मतलब प्रयास कर लीजिएगा तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद बनेगा ही नहीं। जब भी है ये आपका 2 बार करने के बाद ही हटेगा। कौन कौन हटाएगा, A और B, AB को हटाना है ना। चलिए, तो पहला प्रॉब्लम का डिस्कस करते हैं, 1 नंबर का। y इक्वल टू है x² प्लस 2x प्लस क्या दिया है, c दिया है। तो इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, जानते हैं ना, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। अब जब x के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा, लेफ्ट में dy/dx लिखा है, dy/dx लिखा है, और उधर क्या होगा, dx² प्लस 2x प्लस क्या देगा, c अब बटे क्या देगा, dx। ये सब जानते हैं ना। x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x का 2 हो जाएगा, c का क्या देगा, 0। इधर dy/dx। तो इंप्लाई इसको लिख सकते हैं d/dx इक्वल टू 2x प्लस 2, हट गया स्वेस, c गायब हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका निकल गया। c गायब हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या निकल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना आसान प्रॉब्लम से है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका प्रॉब्लम नंबर 2 देखिएगा, ये कहोगे ना, 2 नंबर देखना। y इक्वल टू है cos x प्लस क्या है, c दिया। इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार, क्योंकि एक ही को स्वेस अचर है c। तो dy/dx इधर लिखा है, इधर क्या होगा, d cos x बटे dx, इधर होगा dc/dx। इसी करके लिखिए ना। चलिए, तो ये क्या है, cos x का इधर तो dy/dx हो जाएगा, cos x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा, और ये c का क्या होगा, 0। तो इसको इधर ले आइए, dy/dx माइनस sin x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ गया तो प्लस हो गया, प्लस sin x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये निकल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा है। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर में क्या करा वो समझिए। इसमें y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस x² है, दिया हुआ है। y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस क्या है, x² है। इसको कितने बार डिफरेंशिएट करने पर बनेगा, एक बार। तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए इसमें भी, तो dy/dx हो गया। इधर क्या हो जाएगा, d1 प्लस x² का अंडर रूट बटे क्या हो जाएगा, dx। तो इधर dy/dx रहेगा, इधर क्या होगा, अंडर रूट है तो 1/2 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस क्या होगा, x²। अब फिर अंदर लगा डिफरेंशिएशन, 1 का 0, x² का क्या हो जाएगा, 2x हो गया। तो इस इंप्लाई dy/dx बराबर क्या होगा, 2x 2 अभी देखिए 2x और 2 अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, x², तब 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये निकल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा, इंप्लाई इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू x बटे अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, x²। कितना आसान प्रॉब्लम सब है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें x बटे a प्लस y बटे b इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसमें कितने स्पेस अचर है, कांस्टेंट अच्छा वेरिएबल इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इसमें कितना है, 2 है। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तभी बनेगा, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगा, यानी a भी गायब होगा। a भी गायब हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गया। बस सही तो देखना है। तो एक पहला डिफरेंशिएट कीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो dx बटे a अब बटे क्या लिखिएगा, dx अब प्लस d y बटे b अब बटे क्या होगा, dx बराबर d 1 बटे क्या होगा, dx। तो x बटे a का डिफरेंशिएशन क्या होगा जानते हैं,
1/a बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म। x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/b बाहर निकल गया। अब y का क्या होगा dy/dx, इधर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा 1/b इधर लिख लेगा और dy/dx और वो हो गया तो -1/a। देखिए एक बार डिफरेंशिएट किए तो a भी गायब नहीं हुआ है, तो निकला है, एक बार नहीं निकला। दूसरा कीजिए दोनों गायब हो जाएगा, b को उधर ले जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो हो गया इधर dy/dx उधर हो गया -b/a हो गया। पुनः डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा d² इधर dx², इधर हो गया d -b/a क्या हो जाएगा dx। तो इधर लिखा है d² क्या हो जाएगा dx², x का 0 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल कांस्टेंट टर्म तो 0 हो गया। देखिए दो बार में गायब हो गया, तो इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गया d² क्या हो जाएगा 0। अब तो कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा जनरल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा तो क्या देखना है, इसमें कितने कांस्टेंट है, स्वेज अचर कितने हैं, उतना उसको डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करने का मेन मकसद आपका क्या होगा, स्वेज अचर को गायब करना होगा। समझ आया? बस इसका मेन कांसेप्ट है ये, ठीक है, शांत रहेगा। अब जो आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और जनरल इक्वेशन निकालना है। जनरल में ही आपका पार्टिकुलर भी निकल जाएगा ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या निकालना है जनरल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और इससे निकालना है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन समझ आया? पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और जनरल इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना होगा। समझ आया? अब यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने अलग अलग तरीका से जनरल इक्वेशन निकलता है। इसके निकालने के लिए 3 मेथड मेनली रूप से यहाँ पढ़ना है, और यहाँ पर वही डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल इक्वेशन निकालने के लिए पढ़ना जो फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा। समझ आया? कौन सा पढ़ना है आपका, फर्स्ट ऑर्डर का। तो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल इक्वेशन निकालने के लिए सीखना है जो फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा। 12th क्लास में फर्स्ट ऑर्डर तक ही पढ़ना है। अब इसमें 3 टाइप का होता है। एक जो पहला रहेगा बनेगा वेरिएबल सेपरेशन से, वेरिएबल सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएटिंग टर्म में इसमें 2 वेरिएबल होता है, एक x होता है और एक y होता है। तो x वाला को एक तरफ कर लेना है और y वाला को एक तरफ करके उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, बस इसमें ही रहेगा कांसेप्ट। वेरिएबल सेपरेशन में क्या होगा कि जितना भी x वाला है उसको एक तरफ करना है, और एक तरफ करते समय ये ध्यान देना है कि dx ऊपर होना चाहिए ना, और जितने भी y वाला है उसको एक तरफ करना है। इधर dy क्या होना चाहिए, आपका ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद दोनों तरफ के लिए क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा, जो इंटीग्रेशन आएगा वही क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, या तो जनरल इक्वेशन कहलाएगा। समझ आए? ठीक है, पहला वेरिएबल सेपरेशन हो गया। दूसरा होता है होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन में क्या होता है ना कि इसमें जो फंक्शन दिया रहेगा पहले चेक कीजिएगा कि होमोजेनियस है नहीं, यानी पहले वेरिएबल सेपरेशन करने का प्रयास कीजिएगा। यदि वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो रहा है तो फिर देखना है कि क्या ये होमोजेनियस होता है या नहीं होता है। तो फिर यदि होमोजेनियस हो जाएगा, होमोजेनियस भी चेक करने के लिए आता है, बताएंगे कैसे चेक किया जाता है। यदि होमोजेनियस हो गया तो फिर इसको क्या करना है, y बराबर vx लेकर बनाना है। इसको पुट कीजिएगा y बराबर vx पुट कीजिएगा। उसके बाद फिर इसको वैल्यू सबका पुट करने के बाद फिर वेरिएबल सेपरेशन करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो डायरेक्ट यदि वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो रहा है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसको चेक कर लेना है कि होमोजेनियस होता है या नहीं होता है। यदि होमोजेनियस हो रहा है तो क्या कीजिएगा, y और vx रख कर फिर वेरिएबल सेपरेशन करना है, तो फिर वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। समझे? तीसरा जो हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है dy/dx प्लस py अब बराबर क्या होगा, q। इस फॉर्म में रहेगा, या तो dx/dy
और प्लस पी एक्स बराबर क्या हो गया क्यू, इस फॉर्म में रहेगा, तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यानी आपने क्या समझे कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उससे जनरल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपका 3 मेथड अपनाना पड़ेगा है। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते के साथ देखना है कि इसमें वेरिएबल सेपरेशन होता है या नहीं होता है। यदि वेरिएबल सेपरेशन होता है तो अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग कर लेना, एक्स वाला को एक तरफ वाई वाला एक तरफ करके इंटीग्रेट कर देना, आराम से बन जाएगा आसानी से। यदि नहीं हो रहा है वेरिएबल सेपरेशन, एक्स वाला अलग एक तरफ वाई वाला एक तरफ नहीं हो रहा, मिला जुला है, तो फिर उसको होमोजीनियस चेक करना है। यदि होमोजीनियस हो जाता है तो फिर वाई बाय वी एक्स रख कर फिर एक्स वाला अलग कर दीजिएगा, वी वाला अलग करके फिर इंटीग्रेशन कीजिएगा वेरिएबल सेपरेशन से, तो बन जाएगा। तो ये भी वेरिएबल सेपरेशन से ही अल्टीमेटली बन रहा है, समझ आता है। तीसरा है यदि वेरिएबल सेपरेशन भी नहीं हो रहा है, होमोजीनियस भी नहीं है, तो फिर किस रूप में होगा, श्योर है कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, समझ आप। यदि वो दोनों नहीं है तो क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो उसको होगा तो इस फॉर्म में लाना है या तो इस फॉर्म में लाना है। इसके बाद इसका जो प्रोसेस होता है उसके फिर हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, लीनियर का कैसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो यहाँ भी ये समझना है कि 3 टाइप का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर 4 प्रॉब्लम लेते हैं और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और जनरल इक्वेशन निकालना है। इधर ध्यान दीजिए, कब कीजिए, फिर सभी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, सबका क्या निकालना, जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन निकालने के बताया तो 3 मेथड देखना है। पहला वेरिएबल सेपरेशन डायरेक्ट करना है, नहीं हो रहा तो होमोजेनियस चेक करना है, और वो भी नहीं हो रहा तो फिर लीनियर पर जाना है, ठीक है। तो देखिए इससे वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा क्योंकि इधर सब एक्स वाले हैं और तो डी एक्स इधर चला आएगा ना, तो सब एक्स वाला इधर हो गया और वाई वाला इधर होगा, तो इसका वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं, 1 नंबर वाला में डी वाई बटे डी एक्स है बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ। तो एक चीज बताए थे कि वेरिएबल सेपरेशन करते समय डी एक्स और डी वाई ऊपर ही होना चाहिए, नोमिनेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो डी एक्स नीचे इधर ले जाएगा तो ऊपर होगा, इधर बचेगा डी वाई, उधर हो गया 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स तो रह ही गया, और गुने क्या हो जाएगा डी एक्स। देखिए वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है ना। अब क्या करना है, जब x वाला एक तरफ हो गया, y वाला एक तरफ हो गया, तो क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग, इधर हो गया dy, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x अब बटे 1 प्लस cos x और इनटू dx। इस तरह से लिखना है, इतना तक समझ रहे हो बस। अब इंटीग्रेशन का रूल आता है ना, नियम, इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया, प्रॉब्लम बन गया और कुछ नहीं है। dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन बाई, और वो इसको इंटीग्रेशन किस तरीका से कीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स को लिखिएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखाएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसो क्या लिखिएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और इनटू फिर क्या रह जाएगा dx। जानते हैं ना फॉर्मूला, 1 प्लस cos x का क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कट गया, sin बटे cos क्या हो जाएगा tan, हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई क्या होगा 2 इनटू dx। tan स्क्वायर भी किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है, तो फिर इसको चेंज करना है किसमें, sec स्क्वायर में। तो इंप्लाई हो गया y इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 1 इनटू क्या हो गया dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो y बराबर हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx और फिर माइनस 1 इनटू क्या हो जाएगा dx। तो इंप्लाई y इक्वल टू लिखिएगा, बताइए sec स्क्वायर का कैसे इंटीग्रेशन tan x, तो tan x बाई 2 हो गया, और अंदर लगा डिफरेंशिएशन लिखना है ना, तो 1 बाई 2 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे ना। फिर माइनस 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस अंत में c, तो y इक्वल टू निकल गया 2 tan x बाई 2 और माइनस x प्लस क्या हो गया c, बस निकल गया, ये निकल गया जनरल सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन बोलिए या जनरल इक्वेशन बोलिए, बात बराबर रहेगा, जनरल सॉल्यूशन या जनरल इक्वेशन बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक है, समझ में आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम देखिए, दूसरा प्रॉब्लम में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसको वेरिएबल सेपरेशन करना है, क्या होगा वेरिएबल सेपरेशन, इसमें एक्स वाला एक तरफ चलिए अब वाई वाला एक तरफ होगा, हो जाएगा। आप देखिए इसको लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, उधर गया तो माइनस 1 माइनस वाई, तो प्लस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई, डी एक्स उधर चल ले चाहिए, तो डी वाई हो गया
1 माइनस बाई अब गुने क्या हो जाएगा ds। अभी अलग अलग हुआ है नहीं हुआ, ये सबको हम इधर लाइए क्योंकि बाई वाले है ना, ये सब इधर गुना में इधर आएगा तो आगे में हो जाएगा, तो इधर लाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा डी बाई और अपॉन 1 माइनस बाई और इक्वल टू क्या लिखाएगा dx। अब देखिए वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है, सभी बाई वाले एक तरफ सभी x वाले एक तरफ हो गया, तो अब इसको क्या कर दीजिएगा डायरेक्ट इंटीग्रेट, तो इंप्लाई इंटीग्रेट कीजिएगा तो इस तरह से लिखा डी वाई अपॉन 1 माइनस बाई और इधर हो गया dx। समझेगा? बताइए इसको किस रूल पर इंटीग्रेशन कीजिएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन यदि करते हैं तो क्या आता है -1, क्योंकि 1 का 0 माइनस बाई का -1, तो ऊपर में क्या होना चाहिए -1, तो माइनस बाहर लीजिए और एगो माइनस अंदर लीजिए और 1 माइनस बाई इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका तो होगा x प्लस क्या हो जाएगा c ds का इंटीग्रेशन x, नीचे का डिफरेंस ऊपर मिल रहा है नीचे में क्या हो जाएगा log, तो माइनस log हो जाएगा 1 माइनस बाई बराबर x प्लस c, बस निकल गया, हो गया खत्म, सबको उधर कर दीजिए, तो इधर हो गया 0 बराबर log 1 माइनस बाई और प्लस x और प्लस क्या हो जाएगा c होगा, ये निकल गया जनरल इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। तो सिंपल क्या लिखना है, वेरिएबल सेपरेशन करना है और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, ये वाला बनेगा 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खाली हिंट देते हैं आप लोग खुद बना लीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू है साइन इनवर्स क्या है x है, यही ना, तो इसको क्या लिखा है इंप्लाई डी वाई इक्वल टू उधर गया तो साइन इनवर्स x और गुने क्या हो जाएगा dx। अब इसको वेरिएबल सेपरेशन हो गया ना, सभी बाई वाले इधर हो गया सब x वाला उधर चल गया, तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, इधर डी वाई का इंटीग्रेशन इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इनटू ds का इंटीग्रेशन। अब बचेगा साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन किस तरह से कीजिएगा, किस तरीका से, तो ये आइलेट लगा कर कीजिएगा, 1 माइनस कुछ नहीं होगा, ये क्या लगेगा आपका आइलेट, आइलेट पढ़े थे ना बाय पार्ट है ना, तो इसमें u इनटू v लेके थे, चलिए इसका डिस्कस करते हैं, इसमें नोट कीजिए पहले। देखिए इसमें दिया हुआ है डी अपने ds इक्वल टू sin इनवर्स x, यही दिया हुआ है ना, इसका जनरल इक्वेशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो वेरिएबल सेपरेशन हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका आइलेट पर बनाना है, इसको आप लिखिएगा इधर डी वाई का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और इसको लिखा है sin इनवर्स x और गुने 1, पूछते तो 1 से गुना हो रहा है ना, और इनटू dx, इस तरह से करके लिखना है। और पढ़ेंगे आइलेट में i l a और t e, i को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर l को लॉगरिथमिक, a फॉर अलजेब्रिक, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, e फॉर एक्सपोनेंशियल, ये है ना, तो इनवर्स ये होगा एक इनवर्स ये वाला आएगा, और एक क्या होता है अलजेब्रिक, 1 अलजेब्रिक में है ना, ये आएगा, तो u ये वाला होगा और ये क्या होगा आपका v हो जाएगा, समझे आप। तो यहाँ पर u बराबर क्या लिखिएगा, u बराबर sin इनवर्स x हो गया और v बराबर क्या होगा 1 हो गया, इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, देखिए सिंस u भी dx है तो क्या होता है u बाहर और v का इंटीग्रेशन माइनस du बटे dx और फिर v का इंटीग्रेशन और फिर सबका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला इसका होता है, तो इसलिए लिखाएगा देखिए, तो बाई करेंगे इसलिए बाई इक्वल टू जो होगा sin इनवर्स x इनटू dx बराबर इंप्लाई क्या होगा बाई इक्वल टू sin इनवर्स x बाहर हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन माइनस d sin इनवर्स x बटे dx और फिर क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन और फिर सबका इंटीग्रेशन, फिर क्या हो जाएगा सबका इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं यहाँ पर। इसको मैं पर बैठा है, देखिए u बाहर sin इनवर्स x बाहर हो गया, v का इंटीग्रेशन तो 1 dx, यहाँ v जब बराबर 1 है तो 1 क्या हो जाएगा dx हो गया, फिर माइनस है तो माइनस du बटे dx, तो u के जगह पर sin इनवर्स x d sin इनवर्स x बटे dx हो जाएगा, फिर गुना v का इंटीग्रेशन तो गुना v का इंटीग्रेशन 1 dx और ब्रैकेट बंद करके सबका इंटीग्रेशन, तो ब्रैकेट बंद करके फिर क्या हो गया सबका इंटीग्रेशन हो गया, समझ रहे हैं ना। और अंत में प्लस c को डाल दीजिए, तो इंप्लाई y इक्वल टू हो जाएगा x का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होगा, तो x sin इनवर्स x इधर हो गया, x sin इनवर्स x घट माइनस इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और फिर इसका क्या होता है x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x और फिर क्या लिखाएगा dx और अंत में प्लस क्या हो जाएगा c होगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। फिर इंप्लाई क्या कीजिए y इक्वल टू
एक्स साइन इनवर्स एक्स तो इधर रह जाएगा माइनस, इसको किस तरह से लिखना है बता सकते हैं? अंदर का यदि डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो -2x होगा, क्या होगा? तो ऊपर माइनस क्या चाहिए 2x, तो यहाँ प्लस कर दीजिए हाफ और ऊपर क्या कर दीजिए -2x, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या होता है dx प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 2 कट जाएगा तो वही आ जाएगा ना। अब अंदर का डिविजन ऊपर मिल रहा है तो नीचे में खाली 2 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, नीचे में खाली 2 से क्या कर देना है गुना करना है, तो इम्प्लाई हो जाएगा y इक्वल टू x sin इनवर्स x, y इक्वल टू क्या होता है x sin इनवर्स x लिखा है यहाँ तक, और इधर प्लस प्लस हाफ हो गया गुने 2 अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c, तो इसको लिखे इम्प्लाई y इक्वल टू हो जाएगा x sin इनवर्स x, और ये 2 2 क्या हो गया कट गया तो प्लस हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 में प्लस क्या हो गया c, ये निकल गया जनरल सॉल्यूशन या जनरल इक्वेशन। समझ आता है क्या? इसमें लॉग नीचे रूट अंडर नहीं जाता तब लॉग लगता है, और 1/√x का बताया था 2√x होता है इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं? तो अंडर रूट है तो 2 से पहले क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। 4 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसको देखिएगा। 4 नंबर में कुछ इस तरह से दिया, पहले तो है x³ प्लस x³ और प्लस y² नहीं हुआ है ना, यहाँ पर प्लस क्या होगा x³ प्लस क्या हुआ x² और प्लस x प्लस 1 और इनटू dy/dx इक्वल टू 2x² प्लस x, सही दिया हुआ है। इसको वेरिएबल सेपरेशन करना है, तो पहले तो ds को उधर ले जाइएगा और सभी x वाला उधर चल जाएगा, इधर केवल एक dy बचेगा अकेला बचेगा, तो इसको लिखा इम्प्लाई करके dy इक्वल टू हो जाएगा 2x² प्लस x, नीचे सबका बटा हुआ है x³ हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा प्लस x प्लस 1 और इधर इनटू क्या हो जाएगा dx, इनटू क्या हो गया dx, वेरिएबल सेपरेशन हो गया, वेरिएबल सेपरेशन हो गया ना, सभी x वाला एक तरफ सभी y वाला क्या हो गया एक तरफ। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट किया इधर dy लगाइएगा, इधर क्या होगा 2x² प्लस x अब बटे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 और इनटू क्या हो जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेशन करने का कौन सा तरीका अपनाइएगा, जो देखिए नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना, नीचे का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है 3x² प्लस क्या होगा 2x, ठीक है प्लस 1 आएगा। तो इसको और तरीका कौन तरीका से बना सकते हैं, एक पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े थे याद है, प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं है, ये प्रॉपर फॉर्म में आ रहा है ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर बता थे ना, प्रॉपर फॉर्म में है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से बन जाएगा, इसमें कॉमन लीजिएगा ना x² तो x प्लस 1 बचेगा, इसमें 1 तो x प्लस 1 तो आ जाएगा ना। देखिए क्या करना है इसको, ये तो y हो गया ना, y और हो गया 2x² प्लस x अपॉन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 और इनटू क्या हो जाएगा dx इम्प्लाई y इक्वल टू, अब इसको अलग से कीजिए 2x² प्लस x, इसको बाहर निकालिए 2x² प्लस x और नीचे है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 है, इसको आप क्या कीजिएगा देखिए 2x² प्लस x जैसे है उसे रख लीजिए और नीचे लगा क्या लिखिए x² कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस क्या हो गया 1, फिर x प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस x ऊपर हो गया और नीचे x प्लस 1 यदि बाहर लेते हैं तो क्या होगा x² प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब इसको लिखिए इम्प्लाई लेट, तो मान के चलिएगा 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 और इनटू x² प्लस क्या हो गया 1, इतना बराबर लिखिएगा a बटे x प्लस 1 जानते हैं ना, अब प्लस bx प्लस c बटे क्या होगा x² प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन इसी तरह से होता है ना, a बटे x प्लस 1 अब प्लस bx प्लस c बटे x² प्लस क्या हो गया 1। अब इसको ये सॉल्व करना है ना, तो क्या किया इधर तो जैसे है 2x² प्लस x अब बटे x प्लस 1 और इनटू x² प्लस 1 जैसे है उस तरह से रह जाएगा, इधर क्या होगा जानते हैं बिग के जोड़ कीजिएगा तो x प्लस 1 होगा इंटू x² प्लस 1, इसमें गुना होगा a से तो a इंटू होगा x² प्लस 1
और फिर प्लस इधर क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 ही 1 है, ये नीचे नीचे तक क्या हो गया कट गया। अब इसको ए और बी का मान निकालेगा सॉल्व करके, तो पहले एक्स बराबर क्या रखिएगा -1 रखिएगा, ये 0 बन जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। फिर एक्स बराबर 0 रखिएगा तो फिर क्या होगा सी का मान निकलेगा, चाहे बी का मान, इस तरह से ए बी सी का मान निकल जाएगा। तो ए बी सी का मान निकलेगा तो फिर इसको इस फॉर्म में करके लिखिएगा, उसके बाद दोनों तरफ क्या कीजिएगा इंटीग्रेट कीजिएगा। नोट कीजिए, इंटीग्रेशन के लिए आता हुआ नियम शायद नहीं आएगा तो फिर बताते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए ये तो कट गया यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है, इसको लिखना है इम्प्लाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स हो गया और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और फिर प्लस बी एक्स प्लस सी और इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ए बी सी का मान निकाला है इसमें, इसको सॉल्व करके तो क्या कीजिए पहला पुट कीजिएगा x बराबर -1। जब x बराबर -1 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा टर्म, तो पूरे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो दोनों तरफ -1 रखिए x बराबर, तो इधर क्या होगा लेफ्ट में 2 गुने -1 का होल स्क्वायर और प्लस -1, तो a गुने -1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस 1 ना जाएगा x स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर -1 और प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस 1 हो जाएगा इनटू ये क्या होगा b गुने -1 और प्लस सी और ये गुने 0 बन जाएगा ना, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इधर हो गया देखिए इंप्लाई करके 2 हो जाएगा और -1 बराबर 2 है तो 0 बन जाएगा 0। इंप्लाई का 1 बराबर 2 है, इसलिए a का मतलब क्या हो गया 1/2, तो a का मान निकल गया 1/2 आ गया, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, अब क्या पुट कीजिएगा x बराबर 0 पुट कीजिएगा तो b 0 बन जाएगा। तो आइए x बराबर 0 तो 2 गुने 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 इधर हो गया, इधर का a गुने 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया प्लस b गुने 0 और प्लस c और फिर 0 प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, इधर हो जाएगा a होगा और प्लस तो 0 बन जाएगा और प्लस c हो गया, तो a बराबर क्या हो गया -c, a बार क्या निकल गया -c हो गया। उसके बाद अब x बराबर 1 लीजिए, वो -1 लिए 0 लिए, अभी क्या लेते हैं 1, जब 1 लीजिएगा देखिए 2 गुने 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इधर, और उधर क्या है a गुने 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 फिर प्लस b गुने 1 और प्लस c और इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, इधर लिखाएगा 2a का 3 हो जाएगा और फिर इधर हो गया 2a और प्लस 2b प्लस 2c, 2b प्लस क्या हो जाएगा 2c, b प्लस c होगा ना 1 1 1 2, तो 2b प्लस क्या होगा 2c। अब बताइएगा a के जगह पर क्या रखा गया -c, 3 बराबर -2c हो जाएगा, a के जगह पर -c रखिएगा ना तो -2c और प्लस 2 गुने b का मान निकला हुआ है, b का नहीं निकला हुआ है, ठीक है b का भी निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि c बार क्या है -1/2 हो, क्योंकि a का मान निकला हुआ था ना हाफ, तो c बार माइनस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो देखिए ठीक है 2 गुने a के जगह पर क्या रखा है 1/2 हो गया प्लस 2b प्लस फिर क्या हो गया 2b प्लस 2 गुने c के जगह पर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। इसको लिखिएगा 2 कट गया ना, तो 3 बराबर 1 प्लस 2b, एक कट गया तो -1, ये भी कट गया, इसलिए b का मतलब क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये b का मान निकल गया 3/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या किया देखिए इसको लिखिएगा, इसलिए 2x स्क्वायर प्लस x और अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, एक जगह पर क्या रखा जाएगा 1/2 रखा जाएगा, तो 1/2 हो गया और अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस उसके बाद क्या है bx प्लस c, तो b के जगह पर क्या रखिएगा 3/2, तो 3/2x और c के जगह पर -1/2, -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा c के जगह पर, ठीक है r इंटू ठीक है यही हो गया बट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट किया है तो इसको कीजिए, बात क्या रहेगा बराबर देगा
तो इसके हो जाएगा बाई बराबर क्या होगा, बाई बराबर हो गया 1/2 x प्लस 1 और फिर प्लस 3/2 x माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा dx। तो अलग अलग इंटीग्रेशन किया 1/2 बाहर निकल गया 1/x प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा और फिर प्लस इसमें क्या कीजिएगा, देखिए अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा। इसमें 3/2 बाहर निकल गया x/x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू dx। अब माइनस इसमें 1/2 बाहर निकले 1/x स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा dx। समझ रहे कुछ अलग अलग डिवाइड कर दिए, इतना बटे x स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस हाफ बटे x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें क्या कीजिएगा, नीचे का डिफरेंस ऊपर मिल रहा है तो नीचे में खाली क्या लग जाएगा लॉग लग जाएगा x प्लस 1 फिर प्लस नीचे का डिफरेंस कीजिएगा 2x आएगा ना, ऊपर 2 का कमी है तो ऊपर 2 से गुना कीजिए नीचे हाफ बाहर हाफ से गुना 3/4 हो जाएगा, बाहर 3/4 हो गया ऊपर 2x बटे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx हो गया माइनस इसका जानते हैं tan इनवर्स हो गया क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है तो tan इनवर्स क्या हो गया x और अंत में प्लस क्या लिखाएगा c। तो बाई इक्वल टू हो गया इम्प्लाई हाफ लॉग x प्लस 1 हो जाएगा प्लस इसका क्या होगा 3/4 हो गया, नीचे में लॉग लग जाएगा ना क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और फिर माइनस इसको क्या लिखेगा माइनस हाफ हो गया tan इनवर्स क्या हो गया x और प्लस क्या हो गया c। ये जो निकल गया जनरल इक्वेशन, ये क्या हो गया जनरल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन निकल गया। इसी में निकालना है एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। इसमें कंडीशन दिया हुआ है जब x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर क्या होता है 1 यानी y बराबर 1 यदि x बराबर क्या है 0, ये कंडीशन दिया हुआ है। जब x 0 रखिएगा तो y क्या होगा 1, तो इसकी मदद से क्या निकलेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। x y का मान रखिएगा तो c निकल जाएगा और वही c का यदि इस फंक्शन में रखिएगा इस इक्वेशन में रखिएगा तो वो पार्टिकुलर कर जाएगा। तो जैसे देखिए सिंपल है जहाँ y यहाँ पर 1 हो गया 1/2 हो गया log 0 प्लस 1 प्लस 3/4 हो गया और log हो गया 0 स्क्वायर प्लस 1 और फिर माइनस हाफ हो गया और tan इनवर्स क्या होगा 0 और फिर प्लस क्या हो गया c। तो इधर 1 रह गया हाफ इधर log 1 हो जाएगा, log 1 का मान क्या होता है 0 तो हाफ गुने 0 प्लस 3/2 3/4 इसमें भी log 1 का मान 0 माइनस हाफ tan इनवर्स का मान क्या होगा 0 और प्लस क्या होगा c। सब 0 तो इसलिए c का मान क्या निकल गया 1 हो गया। समझ आया पर जब c का मान 1 हो गया तो लिखना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा हाफ log x प्लस 1 फिर प्लस 3/4 log हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस हाफ हो गया tan इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस c हो गया। समझ आता है। इसको और सॉल्व करने का तरीका है +1 होगा प्लस क्या होगा आपका 1 होगा।